जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आप देख सकते हैं कि सना यूसुफ के जो कातिल हैं, मुबैना कातिल उमर हयात, उसको अदालत में पेश किया जा रहा है। पुलिस की नफरी आप देख सकते हैं। पुलिस की सख्त सिक्योरिटी में उमर हयात को अदालत पेश किया जा रहा है। अभी आपको लाइव मनाजर दिखा रहे हैं इस्लामाबाद कचहरी से कि जो सना यूसुफ के जो कातिल हैं उनको अदालत पेश किया जा रहा है। आपको लाइव मनाजर दिखाते हैं और कोशिश करेंगे कि इनसे भी गुफ्तगू भी करें। ये मुंह पे कपड़ा डालकर उसको पेश किया जा रहा है। मुंह पे कपड़ा डालकर उमर हयात को अदालत में पेश किया जा रहा है। जी तो आप देख सकते हैं इस वक्त जो प्रोसिक्यूटर थे वो मौजूद नहीं थे अदालत में। इस वजह से जज साहब ने जो है वो फैसला लिया। जो मेन प्रोसिक्यूटर हैं कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे। मेन प्रोसिक्यूटर कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे। जो मुतलका प्रोसिक्यूटर थे वो कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे। इस वजह से जज साहब ने फैसला नहीं दिया। उन्होंने कहा कि दोबारा प्रोसिक्यूटर को बुलाएं तो मैं दोबारा फैसला दूंगा। इस हवाले से जो उनके फैमिली मेंबर हैं उनसे भी हम आपकी गुफ्तगू कराते हैं। जी सरदार साहब बताइएगा थोड़ा सा आज के केस के हवाले से कि क्या हुआ। अभी डेट नहीं पड़ी तो 3 रोज का रिमांड आपने मांगा था। नहीं रिमांड नहीं है क्योंकि अभी ये इसकी शनाख्त परेड होनी है। शनाख्त परेड के बाद रिमांड के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। अभी थोड़ी देर के लिए वक्फा हुआ क्योंकि प्रोसिक्यूटर जो इस कोर्ट के ओरिजिनल प्रोसिक्यूटर है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो जैसे हमने कहा फौरन वो उनको भेजें या डीडी जो भी यहाँ पे दिगर वो। इतना हाई प्रोफाइल केस है और प्रोसिक्यूटर क्यों मौजूद नहीं है? इसीलिए जैसे साहब ने सख्त नोटिस लिया। उन्होंने क्या फौरन पेश कर जो भी है यहाँ पे जो डीडी हैं यहाँ के उनको फौरन पेश किया जाए। तो वो आ जाएंगे। थोड़ी देर तक वेट हुआ वक्फा हुआ इंशाल्लाह उस पर हो जाएगा। और अभी जो है ना ये शनाख्त परेड के लिए जाएगा और शनाख्त परेड के बाद फिर जाके रिमांड फिजिकल रिमांड के लिए कोर्ट उनको ऑर्डर करेगी। अभी आज यहाँ पे हाजिरी लगाने का मकसद क्या है? आज हाजिरी लगाने का होता है कि कोर्ट इसको जेल करेगी। जेल में जाके इसका शनाख्त परेड होगी और इनकी वालदा जिन्होंने कहा कि मैं इनको पहचान सकती हूँ तो इसकी शनाख्त के बाद फिर जाके इसका फिजिकल रिमांड की पुलिस रिक्वेस्ट करेगी और अदालत उसके ग्रांट करेगी। फैमिली मेंबर्स हैं? जी ये सेनेटर फलक साहिबा जो है फैमिली मेंबर है। सना जो लड़की कत्ल हुई उनकी। तो आप देख सकते हैं इस वक्त कोर्ट के बाहर के मनाजर हैं। जज अहमद शहजाद गोंदल साहब उन्होंने कहा कि जो मुतलका प्रोसिक्यूटर हैं वो अदालत में क्यों नहीं है। उन्होंने बड़ी बरहमी का इजहार किया। उन्होंने बड़ी मैं आपको थोड़ा सा अगर कोर्ट का जो तकरीबन 5 मिनट ये केस चला वो अगर थोड़ी सी डिटेल आपको बताऊं तो जो जज साहब हैं जैसे ही मुलजम को अदालत पेश किया गया तो जज साहब ने कहा कि प्रोसिक्यूटर कौन है। तो चूंकि वहाँ पे जो ओरिजिनल प्रोसिक्यूटर हैं मुतलका प्रोसिक्यूटर हैं वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे तो जो फैमिली के वकील हैं उन्होंने FIR का मतन पढ़कर सुनाया और उन्होंने जो एक खतून अंदर आना चाह रही थी, पुलिस उसको अंदर नहीं आने दे रही थी, तो उसने कहा कि मैं उनकी फैमिली मेंबर हूँ। उनके चूंकि वालिदैन तदफीन के लिए चित्राल गए हुए हैं तो मैं उनकी फैमिली मेंबर हूँ। जब वो अंदर आई तो वो सेनेटर फलक नाज थी और उन्होंने वो फैमिली को रिप्रेजेंट कर रही थी और जिन वकील से हमने अभी आपकी बात करवाई वो भी उनकी फैमिली को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे। जो मुलजिम था उसने आपने देखा कि उसके मुंह पर कपड़ा चढ़ा हुआ था और काली शर्ट उसने पहनी हुई थी और ब्राउन ट्राउजर उसने पहना हुआ था। जज साहब सख्त गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि पहले इतना वेट किया और जो प्रोसिक्यूटर है इस कोर्ट के मुतलका कोर्ट के वो मौजूद नहीं है, उनको बुलाएं तो फिर मैं ऑर्डर करूंगा। उन्होंने 2 मिनट वेट किया लेकिन चूंकि वो प्रोसिक्यूटर मौके पर नहीं पहुंच सके तो इस वजह से जज साहब ने कहा कि जब प्रोसिक्यूटर आ जाए तो फिर इस केस को सुन लेंगे। अभी हम लाइव नज़र आपको दिखा रहे हैं कचहरी के इस्लामाबाद के जहां पर जो कातिल हैं उमर हयात उनको यहां पर अदालत में पेश किया गया था और अभी आपको साथ साथ हम जो भी तफसीलात होंगी वो आपको बताते रहेंगे। 2 दिन पहले जो वाक़या हुआ है जो हमारे चित्राल की एक बच्ची सना यूसुफ के साथ जो वाक़या हुआ है
और ये एक दिल हिला देने वाला वाक़या है। आपको तो पता है हम चित्राल के लोग इंतहाई पुरअमन लोग हैं और जब पूरे पाकिस्तान दहशतगर्दी के जद में था तो चित्राल को पीसफुल डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला था। वो बच्ची जो थी वो अपना जो जिस तरीके से यहाँ रहती थी उसके आप लोग जाके पीछे उसके यूट्यूब में उसके जो सोशल मीडिया में उनके वीडियो आप देख सकते हैं। एक सुलझी हुई बच्ची थी, उसने अभी आंख खोला ही था, क्या एज थी उसकी, 16-17 साल की बच्ची थी और उसकी फैमिली वो इंतहाई मुअज़्ज़ज़ फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, चित्राल के सैयद घराने से थी। जिस दिन ये वाक़या हुआ मैं उसके घर सबसे पहले मैं पहुंची। मैं आप लोगों को ये बताऊं कि उसके जो पेरेंट्स थे वो जो जिस तरह उन्होंने अखलाक का मुजाहिरा किया, मैं एक सिटिंग सेनेटर हूँ, मैं जज्बात में आई वहाँ पर, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी उस बच्ची की हालत देखे। वो एक फूल थी, वो अभी खिलने वाली थी, खिलने से पहले उस फूल को तोड़ दिए, ठीक है। तो उसकी माँ जो है वो सब्र का मुजाहिरा कर सिर्फ कहते थे मैं अपने अल्लाह की तरह छोड़ती हूँ। उसके बाप ने भी यही कहा। तो आज इस सिलसिले हम आए थे, ये मुलजिम का हमें पता चला है कि मुलजिम को पकड़ लिए हैं। तो ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें इस्लामाबाद पुलिस को मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ और खराज तहसीन पेश करती हूँ कि वो हमारे यहाँ हाई प्रोफाइल का केस था। पूरे पाकिस्तान में मैं जितने भी चैनल्स वाले हैं, सोशल मीडिया, जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इसके अलावा टीवी के जितने चैनल्स ने जिस तरह उसका साथ दिया, हमारे चित्राल का साथ दिया, मैं आपके चैनल के वसात से सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। बात बताइए, चित्राल में इस वाक़े के बाद जो लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं कि एक बच्ची जो थी उसके साथ इस तरह का वाक़या है? देखिए ये सिर्फ चित्राल का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है, ये एक बच्ची का मसला है। देखिए मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि सना यूसुफ का यही कसूर था, वो पाकिस्तान में पैदा हुई थी, बस मैं यही कहूँगी। दूसरा जो हमारा जुडिशल सिस्टम है, जो अदालती निज़ाम है, उसमें आपको लगता है कि मुलज़िम को करारदाद की सज़ा मिल जाएगी? आपको क्या उम्मीद है? देखिए ये अभी तो काबिल अज़ वक्त है ना। सबसे पहले तो हम इस्लामाबाद पुलिस को तो मैं खराज तहसीन अपने चित्राल के आवाम की तरफ से पेश करती हूँ। इसने क्विकली रिस्पांस दिया और उसके उसने मुलजिम का गिरफ्तार किया। लेकिन अब ये है कि ये हाई प्रोफाइल केस है, पूरी दुनिया की नज़रें, इंटरनेशनल मीडिया में भी ये चल रहा है, पूरी दुनिया की नज़रें इस पर है और मुझे यकीन है इंशाल्लाह हमें अपने जो जुडिशरी की तरफ से हमें इंसाफ मिलेगा। ये हर एक बच्चे के साथ ये वाक़या पाकिस्तान में तो ये घर घर कहानी है। आपने देखा होगा पिछले इन 3 महीनों में 4 ये ऐसे वाक़यात हुए हैं। लाहौर में भी रिसेंटली ये वाक़या हुआ है, पेशावर में हुआ है। लेकिन जहाँ तक इस बच्ची का बात है, ये बच्ची तो थी, छोटी सी बच्ची थी, 17 साल की एज थी। उसका कसूर क्या थी? वो अपनी टिकटॉक बनाती थी, अपने ज़िंदगी को वो जीना चाहती थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी को इन्होंने जीने से पहले इन्होंने ख़त्म कर दिया। ये बड़ा अफसोसनाक दर्दनाक वाक़या है। लेकिन इस बात पे मैं अपने पाकिस्तान के जो पुलिस को मैं ये कहूँगी कि आप लोग इस तरह कोई इससे ब्रांच बना ले कि ये जो टिकटॉकर बच्चियाँ हैं जो सोशल मीडिया में काम करती हैं, कि ये जो वाक़यात होते हैं उनके लिए ऐसा वो होना चाहिए। इस तरह हमारे घरों में भी बच्चियाँ हैं, हमारी भी बेटियाँ हैं और भी बच्चियाँ हैं जो इसको हैरेसमेंट किया जाता है, उनके लिए कोई ऐसा ब्रांच वैसे होना चाहिए कि ऐसे वाक़या होने से पहले कि वहाँ पर ये लोग वो कर लें। FIA है तो सही मैडम, FIA एक अदारा इस काम के लिए बना गया है जिसमें जो शिकायतें होती हैं सोशल मीडिया के हवाले से वो जाती हैं। तो आप क्या समझती हैं मजीद किसी इदारे की भी जरूरत है? देखिए जिस तरह ये इस्लामाबाद पुलिस ने क्विकली रिस्पांस दिया ना, कोई ऐसा होना चाहिए ब्रांच के। अब FIA में आप रिपोर्ट करते करते वक्त हाथ से गुजर जाता है ना। तो जहाँ तक इस बच्ची की बात है, ये बच्ची आप सब लोगों ने देखा, एक सुलझी हुई एक छोटी बच्ची थी, वो अपनी ज़िंदगी जीना चाहती थी, एक मुअज़्ज़ज़ फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, न इसके साथ किसी के साथ दुश्मनी थे। उसका कसूर यही था कि वो सिर्फ पाकिस्तान में पैदा हुई थी। और मैं इस बात को अपने चित्राल की आवाम की तरफ से, वहाँ पर आपको पता है शदीद शोक का आलम है पूरे। उनके वालिदैन से आपकी बात हुई? देखिए जब ये वाक़या हुआ तो मैं सबसे पहले पहुंची उसके घर। जब वहाँ पर पहुंची तो उसकी माँ जो है इंतहाई सब्र का मुजाहिरा कर रही थी, उसके वालिद साहब भी बड़े सब्र का मुजाहिरा करते। उसकी मेन वजह ये थी, ये चित्राल के इंतहाई मुअज़्ज़ज़ फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, सैयद घराने से इनका ताल्लुक़ था। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि हम अपना ये जो मुकदमा जो है अपनी अल्लाह की अदालत में हम छोड़ देते हैं ना, कि हमारी बच्ची बेकसूर थी, उसके हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थे।
तो जो भी हुआ है ये पाकिस्तान में बहुत बड़ा आलमिया है, एक ये हाई प्रोफाइल केस है। मैं आप लोगों की चैनल के वसातत से मैं पूरे अपने पाकिस्तान की हुकूमत से मैं ये दरख्वास्त करती हूँ इस केस को इंटरेस्ट ले, क्योंकि ऐसे बहुत से वाक़यात हुए हैं। बस सना को जो दफन कर दिया गया, ऐसा ना हो कि सना के दफन होने के साथ ये केस भी दफन हो जाए। इस केस को मतलब मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए हुकूमत को भी इंटरेस्ट लेना चाहिए। बाकी जो आवाम जो है, चैनल्स जो है, आप लोगों ने जिस तरह उसका मुजाहिरा किया, वफादारी का, जिस तरह जज्बे का, हम आपको सलाम पेश करते हैं। वो सिर्फ हमारी चित्राल की बेटी नहीं थी, हम सब पूरे पाकिस्तान की बेटी थी। आज ये वाक़या उनके साथ हुए, कल हमारे साथ भी रूनुमा हो सकता है। और मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ जिस तरह उसने केस को आप लोगों ने हाईलाइट किया। थैंक यू जी।